फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा मॉक टेस्ट नंबर 19 है। अभी मैंने 18 मॉक टेस्ट करा दिया था। ये नेक्स्ट मॉक टेस्ट है। आप इसमें कॉन्टेम्परेरी आर्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो कॉन्टेम्परेरी आर्ट के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने अभी 3-4 मॉक टेस्ट हो गए हैं हमारे। तो जिन्होंने देख लिया हो उनके लिए तो बेस्ट है, जिन्होंने नहीं देखा हो वो लोग मेरे पीछे के मॉक टेस्ट जाके देख सकते हैं। स्टार्ट किया था मैंने सौंदर्य शास्त्र से, फिर उसके बाद उत्तर पुनर्जागरण काल से लेके उत्तर पुनर्जागरण काल, रीतिवाद, बरोक, रोकोको, उसके बाद इंडियन आर्ट हिस्ट्री पे मैं आ गई हूँ। अभी इंडियन आर्ट हिस्ट्री का ही चल रहा है ये मॉक टेस्ट, ठीक है। तो जिन्होंने देखा हो वो ठीक है, नहीं देखा हो उनको रूल मैं बता देती हूँ एक बार, क्योंकि इस मॉक टेस्ट का रूल क्या है पहले समझना ज़रूरी होता है। इसमें 20 MCQs हैं और मैं पहले क्या करती हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ। आप एक पेपर पेन लेके बैठिए और स्टार्ट करिए इसको सॉल्व करना, क्योंकि मैं स्टार्ट में आपको साथ के साथ मैं आंसर नहीं बताती हूँ। जब आप 20 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं उसके बाद मैं आंसर की बताती हूँ, और जब आंसर की बताती हूँ तो आपको एक पूरी तरह से कंक्लूज़न लाइक आपको कौन से कलाकार कहाँ से पढ़े थे, कैसे कर रहे थे, क्या थे, कैसी टेक्निक थी, सारी चीज़ें मैं उसके डिटेल में बताती हूँ। तो आपके ये 20 क्वेश्चंस लगभग 60-80 क्वेश्चंस के बराबर होते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर मैं क्वेश्चन बनाती हूँ। ये क्वेश्चन कहीं से भी लिया नहीं है मैंने। जो भी जिस भी टॉपिक से मुझे जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगती हैं मैं उसको इस मॉक टेस्ट में डाल देती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन आंसर MCQs मॉक टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनु देसाई कहाँ के कलाकार थे? आंसर है बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। आप इसको ABCD करके टिक लगाते हुए जाइए। जिन्होंने, बहुत लोगों ने किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हो या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हों तो उनके लिए कि वो पेन पेपर ले लें, ठीक है। बैजू बावरा नामक चलचित्र किस कलाकार के निर्देशन में हुआ था? रणबीर सिंह बेस्ट, राघव कनेरिया, कनु देसाई, मनीषी दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टाटा रेलवे तथा कपड़ा मिल के लिए विज्ञापन चित्र किसने बनाया था? RS बिष्ट, कनु देसाई, मनीषी दे या इनमें से कोई नहीं? भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? विनोद बिहारी मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या मनीषी दे? क्वेश्चन नंबर 5, सुधीर रंजन खस्तगीर को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? सन 1940, 1945, 1950 या 1955, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तूफान में यात्रा नामक चित्र किस कलाकार का है? सुधीर रंजन खस्तगीर, देवी प्रसाद राय चौधरी, रणबीर सिंह बिष्ट या A कुमार स्वामी? क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? शैलेंद्र नाथ डे, A कुमार स्वामी, खस्तगीर, ललित मोहन सेन? क्वेश्चन नंबर 8, राम गोपाल विजयवर्गीय ने किससे कला शिक्षा प्राप्त की थी? A कुमार स्वामी, अवनींद्रनाथ टैगोर, KN मजूमदार या शैलेंद्र नाथ डे? क्वेश्चन नंबर 9, ललित मोहन सेन कहाँ के कलाकार थे? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 10, ललित मोहन सेन ने कला शिक्षा कहाँ से ली थी? लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, JJ स्कूल ऑफ आर्ट, न्यू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रणबीर सिंह बिष्ट को लखनऊ कला संकाय के डीन के पद पर कब नियुक्त किया गया था? सन 1973, सन 1960, सन 1950 या सन 1975 में? रणबीर सिंह बिष्ट को केंद्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1965, 1960, 1970 या 1975, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लखनऊ की बाढ़ के चित्र किसने बनाए हैं? रणबीर सिंह बिष्ट, खस्तगीर, विजयवर्गीय या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राम गोपाल विजयवर्गीय कहाँ के कलाकार थे? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? यहाँ पे इन्हें राम गोपाल विजयवर्गीय की बात थी इसलिए मैंने इन्हें रख दिया,
ठीक है। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1984, 85, 86, 87 में, ठीक है, कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, राम गोपाल विजयवर्गीय के सम्मान में किस ग्रंथ का लोकार्पण 1992 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था? रूपांकन अभिनंदन ग्रंथ, चित्रांकन अभिनंदन ग्रंथ, या विजयवर्गीय चित्रावली ग्रंथ, या गोपाल चित्र संग्रह ग्रंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राम गोपाल विजयवर्गीय को राजस्थान ललित कला एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट कब नियुक्त किए गए थे? 1958 से 60, 1950 से 52, 1960 से 65, 1980 से 82। मेघदूत व गीत गोविंद के चित्रकार कौन हैं? राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकीनंदन शर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, या रस खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पक्षी चित्रकार के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? देवकीनंदन शर्मा, के.एन. मजूमदार, असित कुमार हलदार, रणवीर सिंह बिष्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, देवकीनंदन शर्मा किसके शिष्य थे? शैलेंद्र नाथ डे, के.एन. मजूमदार, असित कुमार हलदार, या रणवीर सिंह बिष्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिनका हो गया हो वो मेरे साथ कंटिन्यू करें, जिनका नहीं हुआ हो वो वीडियो को पॉज करें और लास्ट में आप एक बार और अपने को रीचेक करें, ठीक है। अपने आप का इवैल्यूएशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे मेन जो तरीका होता है, आपको पढ़ने का तरीका तो होता ही है, क्या आपने टाइमिंग शेड्यूल किया, कैसे आप पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक आपने ली है, क्या किया है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रुप डिस्कशन होता है। एक आपको सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि मॉक टेस्ट आप ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं ये मॉक टेस्ट 2020 क्वेश्चंस के ला चुकी हूँ और ये मेरा 19th मॉक टेस्ट है। तो इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जा रहे हैं और आपको चेक करने में बहुत इजी होगा। मैं ये मॉक टेस्ट लगभग कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि मेरे से इतना मैनेज नहीं हो पाता सारे टॉपिक्स का मैं एक साथ कर पाऊँ। 20 मॉक टेस्ट ही लेके आ पाती हूँ मैं एक दिन में। तो आप लोग लगे रहिए और एग्ज़ाम के बाद भी इस मॉक टेस्ट को आप ज़रूर देखते रहिए क्योंकि और भी सारे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में 15 नवंबर गलती से बोल दिया था, 5 नवंबर को आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर की। अब फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियोज़ में कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा लॉन्ग ना करूँ, कुछ ज़्यादा ऐसा ना बोलूँ, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी पड़ जाती हैं बोलना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट का आंसर की। फर्स्ट नंबर था क्वेश्चन का, कन्हू देसाई कहाँ के कलाकार थे? राइट आंसर इज सी, गुजरात के, ठीक है, सी गुजरात के। कन्हू देसाई जो थे उनका जन्म हुआ था 1907 में और इनकी शिक्षा कहाँ से हुई? थी शांति निकेतन में। आप सोच सकते हैं कि ये गुजरात में इनका बॉर्न एंड बॉटअप था और ये शांति निकेतन में जाकर इन्होंने पढ़ाई करी थी। उसके पश्चात ही गुजरात के विद्यापीठ में अध्यापक नियुक्त किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वैजू बावरा नामक चलचित्र, हम लोग वैजू बावरा और छनक छनक पायल बाजे के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कन्हू देसाई थे उनको कलाकृतियों के साथ साथ विभिन्न कला फिल्मों में भी निर्देशन करने का बहुत ही इंटरेस्ट था उनको, वो कला निर्देशन भी किया करते थे। तो झनक झनक पायल बाजे और वैजू बावरा जो था उनका इसी इंटरेस्ट का एक नतीजा था जो कि उन्होंने इसका निर्देशन भी किया था। इनके जो चित्र थे प्राय 3 भागों में विभाजित किए गए थे। जैसे पहले रेखा चित्र भी बनाया करते थे इन्होंने, द्वितीय था जो रंग चित्र तथा छाया चित्र, तीसरा जो था छाया चित्र। वो स्याही से अपने चित्रों में छायांकृतियाँ बनाया करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, टाटा रेलवे तथा कपड़ा मिल के लिए विज्ञापन चित्र किसने बनाया था? आर.एस. बिष्ट, कन्हू देसाई, मनीषी दे, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, मनीषी दे। मनीषी जो थे ये एक मूडी कलाकार के रूप में जाने जाते थे। मनीषी दे जो थे वो ठाकुर परिवार के अवनींद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर इन लोगों के संरक्षण में ये पले बढ़े थे। ये बहुत ही बड़े घराने से बिलोंग करते थे। इनका जो आना जाना था ये टाटा खानदान से था।
तो इनका जो रुझान था, इनका कहा जाता है कि मनीषी डे जो थे, उनका जब मूड बनता था तब वो कलाकृतियों को बनाते थे। ऐसे वो फक्कड़ की तरह घूमते रहते थे और फिरते रहते थे। उनका जो मेन रुझान था वो विज्ञापन और डिज़ाइन के क्षेत्र में होता था। ठीक है, तो जब ये टाटा परिवार से रिलेटेड थे तभी उनको कई लोगों ने ऑफ़र किया कि अपनी कलाकृतियों से तुम विज्ञापन के चित्र बनाओ। तो उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जो टाटा रेलवे और कपड़ा मिल के विज्ञापन के चित्र बने थे। इन्होंने विज्ञापन डिज़ाइन के क्षेत्र में अपने नए प्रतिमान स्थापित किया था। ठीक है, तो याद कर लेना आप लोग, मनीषी डे ने भी विज्ञापन का कार्य भी किया था। क्वेश्चन नंबर 4 था, भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला भी मनीषी डे की है। राइट आंसर इज डी, मनीषी डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीर रंजन खस्तगीर को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व की अपने मॉक टेस्ट में, क्योंकि जो चीज़ें, जो आर्टिस्ट के बारे में मैं पढ़ती हूँ और मुझे जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसको नोट डाउन करके आपके मॉक टेस्ट में उसको शामिल करती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि जो नॉर्मल सी बुक्स हैं जिसमें आपके आर्ट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं उससे कुछ अलग लेके आऊँ। ठीक है, कि कुछ जो क्वेश्चन जो कॉमन से आप हमेशा देखते रहते हैं उससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मैं लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो सुधीर रंजन खस्तगीर को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। सी इसका राइट आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, इनका जन्म मैं बता देती हूँ, ये 24 सितंबर सन 1907 के ही थे। ठीक है, तो 7 के थे आपके कनु देसाई भी और सुधीर रंजन खस्तगीर। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अभी के एक ही एज ग्रुप के कलाकारों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे आगे। तूफान में यात्रा नामक चित्र किस कलाकार का है? सुधीर रंजन खस्तगीर, देवी प्रसाद राय चौधरी, रणबीर सिंह बिस्ट। मैंने ये बताया था, आंसर इसका है ए। ठीक है, सुधीर रंजन खस्तगीर, तूफान में यात्रा। ठीक है, ये सुधीर रंजन खस्तगीर जब लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ाई कर रहे थे तब उस समय जब लखनऊ में बाढ़ आई थी, उस तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय का चित्र इन्होंने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर इज ए, शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक। भारतीय चित्रकला की तकनीकी जन जन तक पहुंचाने की दृष्टि से और विशेषकर चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए इन्होंने भारतीय चित्रकला पद्धति शीर्षक एक पुस्तक भी लिखी जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। इस पुस्तक में चित्रकला के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया है तथा रंग निर्माण और तुलिका प्रयोग पर भी विचार किया गया है। ठीक है, तो शैलेंद्र डे कहाँ के कलाकार थे? ये एक इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से शिक्षा प्राप्त की थी और ये राजस्थान के कलाकार थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम गोपाल विजयवर्गीय ने किससे कला शिक्षा प्राप्त की थी? राम गोपाल विजयवर्गीय ने भी शैलेंद्र नाथ डे से शिक्षा प्राप्त की थी। जब शैलेंद्र नाथ डे जयपुर में रहकर अपने योगी शिष्यों को कला शिक्षा दे रहे थे, उसमें राम गोपाल विजयवर्गीय, श्री मोहनलाल, श्री शंभुनाथ मिश्र, श्री अविनाश चंद्र गौतम तथा श्री देवकीनंदन शर्मा, ये सारे कलाकार इनके साथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ललित मोहन सेन कहाँ के कलाकार थे? ललित मोहन सेन जो थे वो पश्चिम बंगाल के कलाकार थे। राइट आंसर इज बी, पश्चिम बंगाल। इनका जन्म हुआ था 1898 में और 1954 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ललित मोहन सेन ने कला शिक्षा कहाँ से ली थी? ललित मोहन सेन ने कला शिक्षा लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से ली थी। राइट आंसर इज ए, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट। सन 1912 में जब लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में प्रवेश प्राप्त किया था तो और सन 1917 में चित्रकला डिप्लोमा प्राप्त किया। तो ये कला विद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले कलाकार थे। उस समय तत्कालीन प्रधानाचार्य थे श्री नेट हार्ड। मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि जब कॉलेज की स्थापना के बारे में हम बात कर रहे थे तो उसमें पूछा था कि
पहले प्रधानाचार्य कौन थे लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के? तो श्री नेटहार्ट थे, जो उन्हें कला विद्यालय में कला शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिए थे ललित मोहन सेन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट को लखनऊ कला संकाय के डीन के पद पर कब नियुक्त कर दिया गया था? ठीक है, उसका टाइम पीरियड पूछा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। ए इज द राइट आंसर। 1973 में रणवीर सिंह बिष्ट को लखनऊ कला संकाय के डीन के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट को केंद्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर इज 1965। राइट आंसर इज ए। रणवीर सिंह बिष्ट को 1965 में केंद्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लखनऊ की बाढ़ के चित्र किसने बनाए हैं? लखनऊ के बाढ़ के चित्र जो बनाए हैं रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाए हैं। ए राइट आंसर। 1960 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। राम गोपाल विजयवर्गीय कहाँ के कलाकार थे? राजस्थान के कलाकार थे ये। जिला सवाई माधोपुर बालरे गांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। सन 1905 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। इन्हें रामगोपाल विजयवर्गीय को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 1984 में इन्हें सम्मानित किया गया था। ये शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य थे। ठीक है, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16। रामगोपाल विजयवर्गीय के सम्मान में किस ग्रंथ का लोकार्पण 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था? देन राइट आंसर इज ए रूपांकन अभिनंदन ग्रंथ। राइट आंसर इज ए रूपांकन अभिनंदन ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। रामगोपाल विजयवर्गीय को राजस्थान ललित कला अकादमी के वाइस प्रेसिडेंट कब नियुक्त किया गया था? जो वाइस प्रेसिडेंट इन्हें 1958 से 60 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इज ए 1958 to 60। ठीक है, मैं रामगोपाल विजयवर्गीय के कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखाती हूँ। ये रामगोपाल विजयवर्गीय का चित्र है। ठीक है, ये जो चित्र है ये धनश्री टाइटल से है रामगोपाल विजयवर्गीय का। रामगोपाल विजयवर्गीय जो थे वो गुआश ऑन पेपर पे काम किया करते थे और वाटर कलर ऑन पेपर करते थे और गुआश ऑन पेपर किया करते थे। उनकी चित्राकृतियों में आप देख सकते हैं कि उस समय की ट्रेडिशनल आर्ट किस तरीके से छुपा हुआ है। जैसे शैलेंद्रनाथ डे, अवनींद्रनाथ टैगोर, इन लोग, नंदलाल बोस, इन लोगों की कलाकृतियाँ हुआ करती थी। वैसे ही रामगोपाल विजयवर्गीय की कलाकृतियाँ में हम उनके चित्रों का एक आधार देख सकते हैं। जैसे उस समय के ट्रेडिशनल आर्ट चल रहे थे भारतीय कला को लेके, उस तरीके से रामगोपाल विजयवर्गीय ने पूरी तरीके से चित्रित किया है। मुगल आर्ट, पहाड़ी कला, ये सारी कलाओं से भी इनकी कलाओं पे इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिस इज द नेक्स्ट पेंटिंग ऑफ रामगोपाल विजयवर्गीय जो कि है रागिनी ऐश्वरी। ठीक है, रागिनी ऐश्वरी जो है ये कितना सुंदर इन्होंने चित्र बनाया है। रामगोपाल विजयवर्गीय के चित्रों में आप इस तरीके के चित्र देख सकते हैं जो कि पेड़ों के नीचे आप होल जो होते हैं पेड़ों में, वो एक तरह से रामगोपाल विजयवर्गीय बड़ा ही सुंदर दिखाया करते थे। ये सारे जो टेक्सचर्स हैं पेड़ों के, पुराने पेड़ों के जो टेक्सचर्स होते हैं वो उनकी चित्रों में आप बहुत ही सुंदर देख सकते हैं। तो इस तरीके से रामगोपाल विजयवर्गीय के चित्र ट्रेडिशनल होते हुए भी एक तरीके से आप उनका एक अलग स्टाइल समझ सकते हैं। उनके कलर जो होते थे बिल्कुल सॉफ्ट होते थे, वॉश टेक्निक होती थी इनकी, पूरी तरीके से वॉश टेक्निक जैसी दिखाई देती थी। ये वाला जो पेंटिंग है इनका वाटर कलर ऑन पेपर है। ठीक है, कितना सुंदर हुआ करता है इनका चित्र। दिस इज द थर्ड पेंटिंग ऑफ रामगोपाल विजयवर्गीय, दुष्यंत एंड शकुंतला वाटर कलर ऑन पेपर है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो उन्हीं टेक्सचर से रिलेटेड है, बिल्कुल वॉश टेक्निक जैसा है, वाटर कलर है,
बिल्कुल सॉफ्ट कलर यूज़ किया करते थे, कहीं पे हार्डनेस नहीं है, नहीं कलर के कोई पैचेस आपको दिखते हैं। बिल्कुल एक तरफ से वॉश टेक्निक की तरह धुला हुआ कलर जैसे होता है वैसे। कलर्स में ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं, कपड़ों के फोल्ड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाते थे। बालों को इन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शित किया है। मुग़ल, पहाड़ी, ये सारी कलाओं से आप इनके चित्रों को देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इनके चित्र हुआ करते थे। इसी वजह से इन्हें पद्मश्री और बहुत सारे अवार्ड से इन्हें अवार्डी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट पेंटिंग ऑफ राम गोपाल विजयवर्गीय। इसका टाइटल नहीं है, ये अनटाइटल है। आप देख सकते हैं इनकी आंखों के भाव भंगिमाएँ किस तरीके से, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीता और राम का चित्र है। अब पता नहीं, इसमें टाइटल तो दिया नहीं है, पर ये जो मेल फिगर बैठा है ये राम की तरह प्रतीत हो रहा है, पर आई डोंट नो। इसका आप कपड़े के फोल्ड्स देख सकते हैं। कमल का फूल इन्होंने दिखाया है, यहाँ पर पत्थर पे बैठा हुआ दिखाया। बहुत ही सुंदर राम गोपाल विजयवर्गीय के चित्र हुआ करते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर, मेघदूत और गीत गोविंद के चित्रकार कौन हैं? प्राणवान चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पक्षी चित्रकार के रूप में हम किस कलाकार को जानते हैं? तो पक्षी चित्रकार के रूप में राइट आंसर इज ए, देवकीनंदन शर्मा को जानते हैं। अलवर के कलाकार थे ये। 17 अप्रैल सन 1917 में इनका जन्म हुआ था। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के कला के डिप्लोमा प्राप्त किया था इन्हें वनस्थली कला विभाग में विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे चल के इनका एक चित्र मैं दिखाती हूँ। जिस तरीके से पक्षियों के चितेरे कहे जाते थे, तो एक पक्षी का चित्र मैं दिखाती हूँ जो कि मयूर है। ये है मयूर का चित्र देवकीनंदन शर्मा का। कितना खूबसूरत इन्होंने एक एक उनके पंख बनाने का प्रयास किया है। ये वाटर कलर ही यूज़ किया करते थे अपने चित्रों में। इन्होंने बहुत सारे पूरे वर्ल्ड के कुछ चित्रकार पक्षियों के चित्र बनाए हैं। बहुत ही सुंदर है इनका सीरीज़ है, पूरा बर्ड सीरीज़ है इनका। बहुत ही सुंदर चित्राकृतियाँ किया करते थे देवकीनंदन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़। देवकीनंदन शर्मा किसके शिष्य थे? देवकीनंदन शर्मा शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य थे। ठीक है, राइट आंसर इज ए। तो ये रहे हमारे 20 MCQs। आप देख सकते हैं कैसे हमने मनीषी डे के बारे में पढ़ा, शैलेंद्रनाथ डे के बारे में, देवकीनंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय, सारे कलाकारों के विषय में पढ़ा और उनके बारे में अच्छे से समझ सके हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मेरी वीडियो को उससे जुड़े रहिए। आप लोग और लोगों को भी शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए मेरी मोटिवेशन के लिए। और आप कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी इस बार भी आप कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।